हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्किल बुक। आज हम पीसी हार्डवेयर मॉड्यूल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे आईटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आईटी यानी आईटी ट्रेड के, आईसीटीएसएम, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएचएनएम, कोपा और भी जो ट्रेड्स हैं जिसमें बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस है, या फिर जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हारे एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कंप्यूटर कॉल्ड पीसी? इनमें से कौन से कंप्यूटर को पीसी बोला जाता है? ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर या डी सुपर कंप्यूटर? तो ऑप्शंस में जितने भी टाइप दिए हैं वो सब टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर है। जल्दी से इसका आंसर बताओ। सबने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड पढ़ा होगा। एनालॉग में तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटीज जिस मशीन में हम मेजर कर सकते हैं उनको एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं, जैसे तुम्हारी वेइंग मशीन। डिजिटल कंप्यूटर जो नॉर्मली तुम लोग यूज करते हो वो डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। और हाइब्रिड, एनालॉग प्लस डिजिटल, वो हमारे हाइब्रिड हो जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल में अगर ईसीजी की कोई मशीन लगी है और उसके साथ डिजिटल कंप्यूटर तुमने अटैच किया हुआ है, एक नॉर्मल कंप्यूटर, ईसीजी में तुम क्या करते हो, डेटा रिकॉर्ड करते हो और डिजिटल कंप्यूटर से उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हो। तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग प्लस डिजिटल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए माइक्रो कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर फर्दर डिवाइड होते हैं हमारे एम्बेडेड में, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में। एम्बेडेड नॉर्मली जो प्रोसेसिंग या फिर जो भी कंप्यूटर, जैसे एम्बेडेड में क्या होता है कि कोई ना कोई प्रोग्रामिंग या कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो होता ही है ना। तुम्हारे जैसे वॉशिंग मशीन या डिजिटल वॉश में वो भी कोई ना कोई प्रोसेसिंग कर रही है, कुछ ना कुछ पीसीबी में उनके अंदर लॉजिक है और वो हमने एम्बेड किया हुआ है। तो एम्बेडेड कंप्यूटर में हमारे वॉशिंग मशीन और ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद हमारे माइक्रो कंप्यूटर आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में जनरली हमारे जितने भी पोर्टेबल पीसी, मोबाइल, डेस्कटॉप, ये सब आते हैं जिनको सिंगल यूज़र यूज़ करता है और सिंगल इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है। उसके बाद हमारे मिनी कंप्यूटर आते हैं। मिनी कंप्यूटर में तुम्हारे मिड रेंज सर्वर आ जाते हैं। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर आते हैं जिसमें मल्टीपल यूजर्स और मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। और सुपर कंप्यूटर हमारे साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था ए माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम पीसीबी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड आईसी कंपोनेंट? आईसी कंपोनेंट जो है कौन सी जनरेशन में आया था? अगर तुमने जनरेशन पढ़ी होंगी कंप्यूटर की तो तुम्हें पता होगा इसका आंसर। जल्दी से बताओ इसका आंसर। ऑप्शंस हैं ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। तो फर्स्ट जनरेशन में जो है वो हमारी वैक्यूम ट्यूब्स आई थी। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया था ट्रांजिस्टर्स ने। थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स की जगह आईसी आ गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन में हमारे एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज होने लगा था। और फिफ्थ हमारा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज होता है। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, थर्ड जनरेशन में जो है हमने आईसी का यूज करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज बेस्ड ऑन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस? इसका जल्दी से आंसर बताओ, अभी मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है। ऑप्शन नंबर ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी फोर्ट्रान, सी एल्गोल, डी कोबोल। तो कौन सा है इसका आंसर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे फॉर एग्जांपल लो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो इनिशियली अगर हमने कोई नए जूते लॉन्च किए हैं, तो हम स्पोर्ट्स पर्सन को क्या बोलेंगे कि आप इन शूज़ को पहन के भाग के दिखाओ। वर्चुअली जब हम कोई चीज़ सिमुलेट करते हैं कि मतलब सॉफ्टवेयर में ही उसको इतना भगा के देख लेते हैं तो कि क्या क्या आउटपुट आ रहे हैं, क्या क्या फैक्टर से क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वर्चुअली किसी चीज़ को सिमुलेट करके देख लेना और फिर जाके उसको रियलिटी में यूज़ करना, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है। फोर्ट्रान, एल्गोल, कोबोल, ये सब हमारी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका करेक्ट आंसर था थर्ड क्वेश्चन का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको पता होगा, विच इज प्रोसेसिंग यूनिट? जल्दी से बताओ। यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी मॉनिटर, डी स्कैनर। तो इनमें से प्रोसेसिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? सीपीयू, सबको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरी यूनिट इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? इनमें से मेमोरी क्या करती है? एक्सेप्ट करती है डेटा, ये आईपीओ साइकिल से आए हुए हैं क्वेश्चन, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल से। ए एक्सेप्ट करती है डेटा, बी डिस्प्ले करती है डेटा को, सी प्रोसेस करती है, या डी स्टोर करती है। एक्सेप्ट इनपुट यूनिट का काम है, डिस्प्ले आउटपुट यूनिट का काम है, प्रोसेसिंग डेटा जो है वो सीपीयू का काम है, और मेमोरी का काम है स्टोरेज का। तो ऑलमोस्ट सबने इसका करेक्ट आंसर दिया है। मेमोरी का काम होता है स्टोर करने का, तो इसका करेक्ट आंसर था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ वीजीए पोर्ट? वीजीए पोर्ट का उपयोग क्या है? ए इंटीग्रेटेड ऑडियो के लिए, बी इंटीग्रेटेड वीडियो के लिए, सी प्रिंटर के लिए, या डी मॉडेम के लिए। वीजीए पोर्ट का काम क्या होता है? वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। नाम में ही पता चल गया है कि वो किसके लिए यूज होता है। मॉनिटर से जो कैबिनेट तक केबल जाती है, जनरली वीजीए केबल होती है हमारे पास। अभी तो HDMI और DP ये सब पोर्ट भी आने लगे हैं। आपको इसमें वीजीए पोर्ट के बारे में बताना है। तो वीजीए पोर्ट अगर हम मॉनिटर से लगाएंगे तो खाली ऑडियो तो हमको आती ही नहीं है, ऑडियो तो हमको किससे सुनाई दे रही है? स्पीकर से। प्रिंटर से हम प्रिंट आउट निकालते हैं, मॉडेम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए है। तो वीजीए पोर्ट जो है वो हमारा वीडियो के लिए होता है, जो हमें मॉनिटर पर दिखाई देती है। जब भी हम वीजीए केबल यूज करते हैं, अगर एक डिवाइस का डिस्प्ले हम दूसरे डिवाइस में देखना चाहते हैं, मान लीजिए लैपटॉप का हम इंटरैक्टिव बोर्ड में देखना चाहते हैं और हमने वीजीए से कनेक्ट किया है, तो हमें साथ में ऑक्स यूज करनी पड़ती है। तो वीजीए पोर्ट जो है वो इंटीग्रेटेड वीडियो के लिए यूज होता है। इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज हाई कैपेसिटी ऑप्टिक मीडिया? इनमें से हाई कैपेसिटी का ऑप्टिक मीडिया कौन सा है? ए डीवीडी, बी मैग्नेटिक टेप, सी फ्लॉपी डिस्क, डी फ्लैश ड्राइव। बहुत सारे मीडिया तुमने पढ़े होंगे स्टार्टिंग से, जब तुम मेमोरी हायरार्की या फिर स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हो तो मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम के बारे में पढ़ते हो कि पहले मैग्नेटिक टेप आई थी, फिर फ्लॉपी डिस्क आई थी, फिर तुम्हारे सीडी, डीवीडी, देन हार्ड डिस्क,
तो इसका करेक्ट आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, सबको पता होगा इसका आंसर। मैग्नेटिक टेप नाम से ही पता चल रहा है इसमें हमारा मैग्नेटिक मीडियम यूज होता था, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क में भी हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम यूज होता था। टेप में क्या होता था, एक प्लास्टिक की फिल्म होती थी जिसपे कोट कर देते थे मैग्नेटिक पार्टिकल्स को। तो मैग्नेटिक मीडियम से रिलेटेड है मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी डिस्क। फ्लैश ड्राइव में जितने भी तुम्हारे पेन ड्राइव, तुम्हारे स्टोरेज ड्राइव जैसे एसडी कार्ड जो होते हैं या फिर एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सब तुम्हारे फ्लैश ड्राइव के एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है नॉन वॉलेटाइल फ्लैश मेमोरी होती है कि जो भी डेटा पेन ड्राइव में क्या होता है, जो भी डेटा हमने डाला अनलेस एंड अनटिल हम इसको डिलीट नहीं करते वो तो वो कुछ भी इरेज नहीं होता और उसको हम रीराइट कर सकते हैं। तो ऑप्टिक मीडिया की यहाँ पे बात हो रही थी। ऑप्टिक का मतलब है लाइट। तो लाइट किस में यूज होती है, ऑब्वियसली डीवीडी में होती है। डीवीडी में हमारा पिट्स एंड लैंड की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है और जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है, लेजर लाइट का जनरली हम यूज करते हैं, लाइट पड़ती है तो हमारा डेटा रीड या राइट होता है, ठीक है। तो हाई कैपेसिटी ऑप्टिक मीडिया जो इसमें से है वो है डीवीडी, डीवीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका ए था 7th का। 8th क्वेश्चन सबको मालूम है, जल्दी से बता दो। विच इज पॉइंटिंग डिवाइस, इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है पॉइंट करने के लिए? ए कीबोर्ड, बी माउस, सी मॉनिटर, डी स्कैनर। कीबोर्ड से जनरली हम टाइप करते हैं, मॉनिटर डिस्प्ले के लिए होता है, स्कैनर क्या करता है, इनपुट डिवाइस है, स्कैन करता है डॉक्यूमेंट्स को और उनको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में। तो पॉइंटिंग के लिए जो है वो हमारा माउस यूज होता है। सबका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कन्वर्ट इमेज इनटू अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इमेज को अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेटिक प्लस न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है? ए बारकोड रीडर, बी माइक्रोफोन, सी डिजिटाइजर, डी स्कैनर। बताओ इसका क्या आंसर होगा। माइक्रोफोन सबको पता है, तुम्हारा माइक जो है उसका काम क्या होता है, साउंड वेव्स को लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। स्कैनर अभी मैंने बताया क्या करता है, स्कैन करता है डॉक्यूमेंट्स को और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद डिजिटाइजर क्या करता है, रीड करता है तुम्हारे जो भी सिग्नल्स होते हैं, जो भी सिग्नल्स जैसे एनालॉग सिग्नल्स जो भी होते हैं, जैसे तुम्हारे फोन में भी डिजिटाइजर होता है, क्या करता है वो टच स्क्रीन वाले जितने भी डिवाइसेस हैं, तो तुम कुछ टच करते हो उन एनालॉग सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें आउटपुट मिलता है। तो ये जो भी तुम टच करते हो उसको सेंस करता है और प्रोसेसिंग यूनिट को ट्रांसफर कर देता है। डिजिटाइजर के एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे अगर तुम पेन टैबलेट यूज करते हो तो ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, डिजिटाइजर। तो इसका करेक्ट आंसर है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या करता है कि जो भी हमारे बार कोड है, इमेज है, उसको रीड कर लेता है और उसको अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो करेक्ट आंसर इसका था ए, बार कोड रीडर। डिजिटाइजर अभी जो है जाके गूगल पे देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट यूज्ड फॉर प्रिंटर कनेक्शन, इनमें से कौन सा पोर्ट जो है प्रिंटर कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है? ए PS2, बी पैरेलल, सी सीरियल, डी UART। जल्दी से बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, PS2 पोर्ट किसके लिए यूज होता है? PS2 जो है
माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए PS2 पोर्ट का यूज किया जाता है। सीरियल पोर्ट का जो यूज है कौन बताएगा? वो मॉडेम, स्कैनर और माउस इन सबको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यूएआरटी, यूएआरटी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। जनरली ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, जहां पे फॉर्मेट और ट्रांसमिशन स्पीड को तुम कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। मतलब जो डेटा तुम ट्रांसफर कर रहे हो या फिर ट्रांसमिशन स्पीड को तुम कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, वहां पे यूएआरटी, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर पोर्ट का यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था बी, पैरेलल पोर्ट जो है वो प्रिंटर कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अब मुझे PS2 में से PS की फुल फॉर्म कौन बताएगा? PS की फुल फॉर्म होती है पर्सनल सिस्टम। ठीक है, आजकल तो प्रिंटर कनेक्शन के लिए नॉर्मली USB या वायरलेस प्रिंटर ही होते हैं। आजकल पैरेलल और सीरियल ये सब पोर्ट PS2 ये सब इतना यूज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच इज आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ये तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए स्कैनर, बी माउस, सी मॉनिटर, डी कीबोर्ड। जल्दी से बताओ इसका आंसर, सबको पता है और मुझे सबका आंसर करेक्ट चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है सी, मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब इनपुट डिवाइस है। तो 11th का आंसर था सी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMPS? SMPS का फुल फॉर्म क्या है? SMPS जो है कंप्यूटर में पावर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है, सबको पता है। असेंबलिंग वाली वीडियो देख लेना, उसमें SMPS का यूज भी बताया गया है। तो ऑप्शंस में दिया गया है सीरियल मोड पावर सप्लाई, सीक्वेंस मोड पावर सप्लाई, सुपर मोड पावर सप्लाई या डी स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसका करेक्ट आंसर है डी स्विच मोड पावर सप्लाई, सबको पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is convert audio signals into electrical waves? ऑडियो सिग्नल्स, आवाज वाले सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है? ए स्पीकर, बी माइक्रोफोन, सी एम्पलीफायर या डी वूफर। चलो देखती हूँ किस किस को इसका आंसर पता है। स्पीकर का काम क्या होता है? स्पीकर का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं स्पीकर के पास, वो मैकेनिकल में चेंज होते हैं, मूविंग में, और उसके बाद जो है साउंड सिग्नल्स में चेंज होते हैं, तब जाके हमें साउंड मिलती है। एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन के लिए होता है। वूफर जो है वो साउंड सिस्टम का पार्ट होता है। स्पीकर जो है पूरा ऑल ओवर साउंड सिस्टम होता है और वूफर हम उसमें लगाते हैं, उसका पार्ट है। तो माइक्रोफोन जो है वो हमारे माइक में बोलते हैं हम, ऑडियो सिग्नल्स को लेता है और उनको इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर था बी, 13th का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर साउंड सिस्टम? तुम्हारे कंप्यूटर के साउंड सिस्टम का, कंप्यूटर के साउंड सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सा सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है? हेडसेट, साउंड कार्ड, स्पीकर या माइक्रोफोन? जल्दी से इसका आंसर बता दो मुझे।
कॉम्प्लिकेटेड पार्ट मतलब जिसको बहुत ध्यान से तुम्हें संभाल के यूज करना पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, स्पीकर। अगर स्पीकर ही खराब हो गया तो तुम्हें आवाज ही नहीं आएगी, हेडसेट लगाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। तो इसका करेक्ट आंसर था सी, स्पीकर इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर साउंड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज इंटेल प्रोसेसर टाइप? इंटेल का प्रोसेसर कौन सा है इनमें से? ए फिनोम, बी सेलेरॉन, सी एथलॉन, डी सेम्परॉन। जब तुमने प्रोसेसर का टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें दो ऐसी इंपॉर्टेंट या फिर मेजर कंपनियां हैं जो प्रोसेसर बनाती हैं, एक है इंटेल, एक है एएमडी। तो इसमें से पूछा गया है कि इंटेल का प्रोसेसर कौन सा है, फिनोम, सेलेरॉन, एथलॉन या फिर सेम्परॉन। जल्दी से बताओ इसका आंसर। फिनोम, एथलॉन और सेम्परॉन ये सब एएमडी जो कंपनी है उसके प्रोसेसर हैं, और जो सेलेरॉन है वो इंटेल कंपनी का प्रोसेसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? मेरे ही आंसर देने का वेट करते रहते हो, आपके आंसर से इतने जल्दी नहीं आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था 15th का बी, सेलेरॉन। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी? ए रैम, बी रोम, सी हार्ड डिस्क या डी डीवीडी। वॉलेटाइल मतलब जिसका डेटा टेम्परेरी होता है, उड़ जाता है। अगर सिस्टम शटडाउन कर दिया तुमने तब भी, या फिर बीच में पावर फेलियर हो गया तो उसका डेटा उड़ जाता है। इनमें से कौन सी मेमोरी? ए रैम, बी रोम, सी हार्ड डिस्क या डी डीवीडी। जल्दी से बताओ, सबको पता है इसका आंसर। हार्ड डिस्क का डेटा उड़ता है? नहीं उड़ता, ऑपरेटिंग सिस्टम एज इट इज रहता है। रोम, बायोस का कुछ होता है? कुछ नहीं होता है, रोम में बायोस होता है ना। डी डीवीडी जो तुमने लगाई है, क्या उसका डेटा उड़ जाता है? नहीं उड़ता है। किसका डेटा उड़ता है? रैम का, क्योंकि रैम जो है वो टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है। तो इनमें से वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? करेक्ट आंसर इसका क्या है? 16th का ए, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा? इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है? ए सीडी रोम, बी फ्लॉपी डिस्क, सी जिप डिस्क या डी हार्ड डिस्क। सबसे ज्यादा स्टोरेज किसकी होगी? फ्लॉपी डिस्क की 1.4 MB होती थी, जिप डिस्क उसके बाद आए थे, उनकी स्टोरेज भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, 750 MB तक होती थी। फिर सीडी और डीवीडी की भी इतनी ज़्यादा स्टोरेज नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, हार्ड डिस्क। 17th का करेक्ट आंसर क्या है? हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीमॉस? सीमॉस क्या होता है? सीमॉस सेल जो तुम्हारा कंप्यूटर में लगता है, किसको बैकअप देता है ये, या किसको बैटरी प्रोवाइड करता है? तुम्हारे रोम को। जब तुम सिस्टम को शट डाउन कर देते हो आज, तो कल जब उसको ऑन करते हो तो तुम्हारी जो डेट है वो तुम्हें अपडेटेड मिलती है। तो वो किसकी हेल्प से मिलती है? ये जो सेल होता है ये बैटरी बैकअप देता रहता है रोम को, और तुम्हारा टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है। तो इसका फुल फॉर्म बताओ। ए कॉमन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, बी कनेक्टिंग मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, डी कमर्शियल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर।
जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, या फिर CMOS सेल भी बुलाते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCB? PCB की फुल फॉर्म क्या होती है? सबको पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए फिजिकल सर्किट बोर्ड, बी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सी पैरेलल सर्किट बोर्ड, डी पीस ऑफ सर्किट बोर्ड। आंसर बताओ। करेक्ट आंसर है बी, 19 का करेक्ट आंसर है बी। पीसीबी की फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज इनिशियली केम एज इवोल्यूशन या फिर इंप्रूवमेंट ओवर IDE? IDE केबल जो तुम्हारी यूज होती थी, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, IDE केबल के बारे में तुमने पढ़ा होगा, हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए यूज होती थी, ठीक है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन सी ड्राइव आई या कौन सी केबल का हम यूज करते थे? साटा, SAS, SCSI या फिर PCSI? देखते हैं किन किन बच्चों को इसका आंसर पता है। IDE जो तुम्हारी ब्रॉड केबल होती थी, देखी भी होगी तुमने, रिबन जैसी चौड़ी जो केबल होती थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी आई उसके बाद? PCSI का इससे कोई लेना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी तो है ही नहीं, ABC में से इसका आंसर है। SAS का फुल फॉर्म होता है सीरियली अटैच SCSI। SCSI का फुल फॉर्म है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो पहले हमारी IDE के बाद SATA आई, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। देन हमारी SAS आई एंड आफ्टर दैट SCSI। तो ऐसे इसका एवोल्यूशन हुआ। तो IDE के बाद कौन सी आई? SATA। उसका अपग्रेडेड वर्जन है SAS एंड SAS का अपग्रेडेड वर्जन है SCSI। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, IDE के बाद कौन सी टेक्नोलॉजी आई? SATA, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जो तुमने देखी भी होगी। SATA केबल तुम्हारी हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के काम आती है मदरबोर्ड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ फ्रेगमेंटेड फाइल्स एंड एनहेंस द स्पीड? कौन सा ऐसा टूल है जो मिनिमाइज करता है नंबर ऑफ फ्रेगमेंटेड फाइल्स? कुछ फाइल्स को हमने फ्रेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है, तो नंबर मिनिमाइज करने के लिए, इन फ्रेगमेंट्स को मिनिमाइज करने के लिए और स्पीड बढ़ाने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है? ए डिस्क स्पेस, बी डीफ्रैग, सी स्कैन डिस्क और डी डबल स्पेस। थोड़ा सा दिमाग चाहिए इसके लिए और सब इसका करेक्ट आंसर बता देंगे। डबल स्पेस की कोई नीड नहीं है, डिस्क को स्कैन करने की भी कोई नीड नहीं है, और ना ही स्पेस मैनेज करने की जरूरत है। कौन सा टूल यूज करेंगे? डीफ्रैगमेंटेशन। कौन सा यूज करेंगे? डीफ्रैगमेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर था 21 का बी। बहुत सारे बच्चों के करेक्ट आंसर आए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो तुम्हें यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना
और शेयर करना ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जाए। और बहुत जल्दी मैं तुम्हारा कंबाइंड टेस्ट लेने वाली हूँ, तो उसके लिए प्रिपरेशन करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो को शेयर करो ताकि सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। और लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।